कि अमेरिका से जो बड़ी खबर आने वाली है उसके मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और कौन से ऑप्शन में हमें बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है वो डेली का चार्ट है। पहले हम लोग क्या करेंगे, डेली के चार्ट के ऊपर करेंगे मार्केट का साइकोलॉजिकल एनालिसिस, जिसमें हम लोग मार्केट का सेंटीमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। मतलब मार्केट में जो फिलहाल के लिए बायर और सेलर अपनी पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं, उनकी सामूहिक सोच क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हमें पता चलेगा कि वो कहाँ पे मार्केट में दोबारा इंटर हो सकते हैं या एग्जिट हो सकते हैं, हम लोग इंट्राडे के चार्ट में उस इंट्री और एग्जिट को मैच करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें बढ़िया अपॉर्चुनिटी वाला ट्रेड मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों ने ये प्रीवियस वाला सपोर्ट जोन ड्रॉ किया हुआ है। पिछले 2 दिनों से मार्केट इसी सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है और एक बाउंस बैक दे रहा है। ये सपोर्ट कैसा ड्रॉ किया हुआ है इसका लॉजिक मेरे पुराने वाले यूट्यूब वीडियो में आप वहाँ पे जाके चेक करके देख सकते हो। अभी मार्केट में क्या हो रहा है, यूएस में जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, उस यूएस के इन्फ्लेशन की डेटा की वजह से कोई भी बड़ा पोजीशन हम लोगों को आज के एक्सपायरी में नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज शाम को ये यूएस इन्फ्लेशन का जो डेटा आ जाएगा उसकी वजह से डाउ जोन्स में एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है और उसका रिपल इफेक्ट कल के दिन दुनिया भर के मार्केट में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इंडियन मार्केट कहाँ पे गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, इसके ऊपर आने वाला मोमेंटम हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। ऊपर की साइड में देखोगे तो ये हमारे लिए 42,400 के करीब का एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है और नीचे की साइड में ये सपोर्ट जोन ऑलरेडी हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा हुआ है। यहाँ पे 2 दिन देखोगे तो आपको सिमिलर टाइप कैंडल पैटर्न नजर आ रहे हैं। इसको आप हैमर कैंडल पैटर्न वेरिएशन में बोल सकते हो, लेकिन ये क्लासिकल हैमर कैंडल पैटर्न नहीं है। तो ये जो फॉल हम लोगों को लास्ट वीक में दिखाई दिया था, ये थोड़ा सा यहाँ पर पॉज लग चुका है, लेकिन अभी मार्केट कल के दिन भी इसी रेंज बाउंड जोन में रहता है, तो इसके बाउंस बैक के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। अभी बाउंस बैक के पीछे का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। जब आपको बाउंस बैक के पीछे का साइकोलॉजी समझ में आ जाएगा तब आप आसानी से बाउंस बैक के ट्रेड को ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर बाउंस बैक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम लोगों को मिलना चाहिए और वो सपोर्ट को मैक्सिमम 1 बार ही टच होना चाहिए। अगर वो एक से ज़्यादा बार टच होता है तो वहाँ पे बाउंस बैक ट्रेड लेना मैं पसंद नहीं करता। यहाँ पे मार्केट जब नेक्स्ट टाइम इसी सपोर्ट जोन के करीब आ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 कैंडल में यहाँ पर रिस्पेक्ट देके मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा कैंडल मार्केट यहाँ पर बिताता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो फ्रेश बायर है वो फ्रेश बायर को यहाँ पे कन्विक्शन नहीं आ रहा है और फ्रेश बायर अपना पोजीशन यहाँ पर बना नहीं रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए वैसा सिनेरियो दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पर ऑलरेडी 2 बार टच करने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा और पिछले 2 दिन में मार्केट ने इस जोन को टच किया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो बाइंग का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है और कल के दिन अगर इस हाई को मार्केट रिस्पेक्ट करता है और इसके नीचे ही पूरे दिन भर ट्रेड होता है तो मार्केट फिर ये बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और फिर यहाँ से एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अभी कल के दिन कौन से लेवल के ऊपर ट्रेड करना है ये समझने के लिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। इस 15 मिनट के चार्ट में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट ने सुबह क्या किया। मॉर्निंग सेशन में यहाँ पर मार्केट सुबह जब खुला था तो उसके बाद मार्केट ने एक इनिशियल फॉल दिखाया, लेकिन उसके बाद कंप्लीटली रेंज बाउंड जोन में चला गया। यहाँ पे कोई भी अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए डेवलप नहीं हो चुका है। तो कल के दिन भी हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच की मोड में रहना प्रेफर करना पड़ेगा। मार्केट कहाँ पे ओपन होता है फिर उसके बारे में सोचेंगे और फिर उसके बाद ट्रेड का डिसीजन ले लेंगे। फिलहाल के लिए मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होकर इस लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है तो ये सपोर्ट जोन को ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसमें हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पर हम लोगों के लिए सपोर्ट का जो लेवल निकल के आ रहा है वो 41,790 729 का निकल के आ रहा है। मार्केट को एक बार और उसको टेस्ट करके अगर ब्रेक करेगा तो बढ़िया यहाँ पर ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है। उस केस में हम लोग 41,700 का जो पुट है वो 41,700 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। लेकिन ये एक बात याद रखिए कि मार्केट को और एक बार इस लेवल को टच करना पड़ेगा तभी जाके ये वाले ट्रेड को हम लोग ले सकते हैं। मार्केट अगर बड़े गैप अप के साथ खुलेगा तो हम लोग इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के इंटरप्रिटेशन को प्रॉपरली समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल लेवल अभी कल के दिन बनने वाला है। कल के दिन मार्केट अगर बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो मार्केट अगर ये 42,380
18 के लेवल के करीब अगर खुल जाएगा तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा। इस लेवल को मार्केट ने ऑलरेडी 3 बार टेस्ट किया हुआ है और यहाँ पर अगर मार्केट कंसोलिडेट करके अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है तो एक बड़ा फ्लो हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। पहले बात यह है कि यूएस में मार्केट में डाउ जोन्स का क्लोजिंग जो है वो डाउ जोन्स का क्लोजिंग पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये सिनेरियो काम करेगा। इस सिनेरियो में हम लोग 42,300 का जो कॉल है वो 42,300 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस 70 से 80 पॉइंट का इस लेवल के नीचे का हम लोग लगा लेंगे और ऊपर की साइड में एक बड़ा टारगेट हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो मार्केट को 42,700 के करीब भी लेके जा सकता है। अभी इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, अगर आप देखोगे तो सपोर्ट जोन को मार्केट ने ऑलरेडी 2 बार टेस्ट किया हुआ है। मार्केट को अगर नीचे जाना रहता तो आज के दिन क्लोजिंग के टाइम इतना मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करोगे तो यहाँ पे पुट की साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है। इसका मतलब है कि पुट की साइड में अगर राइट के पोजीशन बनते हैं तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी फिलहाल के लिए मार्केट ऊपर जा चुका है लेकिन यहाँ पे रेंज बाउंड जोन में ही मार्केट फंसा हुआ है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रेंज बाउंड जोन के ऊपर के लेवल के या नीचे के लेवल को मार्केट ब्रेक करे तभी जाके बड़ा मोमेंटम होने वाला है। तो हम लोगों को यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड में जाना चाहिए, तभी बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मार्केट में दोबारा शॉर्टफॉल कब आ सकता है, तो यहाँ पे हम लोगों के लिए एक लेवल निकल के आ रहा है कि जिस लेवल को मार्केट टच करेगा तो यहाँ से मार्केट में गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ऊपर की साइड में कल के दिन मार्केट इस लेवल के करीब आ जाता है, इस जोन के करीब जो एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। इसी जोन के करीब कोई हैमर लाइक कैंडल पैटर्न या फिर कोई शूटिंग स्टार लाइक कैंडल पैटर्न या फिर कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है तो यहाँ से मार्केट में गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है, जिस केस में हम लोग 42,300 का जो पुट है उसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 60 से 70 पॉइंट का या फिर यहाँ पे जो भी कुछ हाई स्विंग हाई बना रहेगा वो हम लोग स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा जो निकल के आ रहा है, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 42,100 के करीब का, वो हमारा पहला टारगेट निकल के आ रहा है। दूसरा टारगेट 42,000 के करीब का रहेगा। ये टारगेट कल के दिन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। याद रखना ये लेवल बहुत ही कल के दिन क्रूशियल रहने वाला है। मार्केट यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करेगा तो ऊपर का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर फर्स्ट 10 से 15 मिनट में ही यहाँ पे हैमर लाइक कैंडल शूटिंग स्टार लाइक कैंडल पैटर्न या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाएगा तो मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। नीचे का जो सपोर्ट का लेवल है इसको एक बार टेस्ट करके फिर ब्रेकआउट देगा तो नीचे का साइड का बढ़िया मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर ये दो लेवल जो है इसके ऊपर नीचे मार्केट नहीं जाता और इन बिटवीन रहता है तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। जो भी कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटी डेवलप होगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। यहाँ पे आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला लेवल आपके लिए ड्रॉ करके यहाँ पर रखा हुआ था। एग्जैक्टली उसी लेवल के ऊपर हम लोगों को एक हैमर लाइक कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शूटिंग स्टार नहीं है, सॉरी ये क्लासिकल हैमर पैटर्न नहीं है, यहाँ पे वेरिएशन में बन चुका है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम टच किया हुआ है और फर्स्ट टाइम में ही यहाँ पर इस तरीके का कैंडल पैटर्न बन चुका है। तो कल के दिन मार्केट जो है वो इस हाई के ऊपर निकलता है तो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अपना प्रीवियस डे का जो हाई बन चुका है वो प्रीवियस डे का हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर हम लोग बाइंग के बारे में यहाँ पर सोच सकते हैं। अभी इंट्राडे में देख लेते हैं कि कहाँ पे हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी आपके सामने मैंने इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। इंट्राडे का आज का एक्सपायरी बहुत ही बोरिंग था। अगर आप देखोगे तो 11 बजे के बाद मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड जोन में रहा है और इस रेंज बाउंड जोन का ब्रेकआउट हम लोगों को क्लोजिंग के टाइम मिल चुका है, लेकिन ये क्लोजिंग के टाइम हम लोगों को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो कल के दिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्या अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकता है। तो कल के दिन मार्केट कहाँ पे ओपन होता है ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज रात को यूएस में जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है उसकी वजह से एक बड़ा मोमेंटम डाउ जोन्स में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन जो मार्केट है, मार्केट डायरेक्टली इस लेवल के करीब ओपन होता है, मतलब 17,933 के लेवल के करीब, और यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार लाइक कैंडल पैटर्न बनाता है या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, आइदर चाहे 1 मिनट 2 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो उस केस में हम लोग 17,900 का जो पुट है वो 17,900 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर सफिशिएंट रहेगा। हमारा पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो पहला टारगेट आज के क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर हम लोगों के लिए मिल रहा है। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस तरीके का रिवर्सल पैटर्न हम लोगों को देना चाहिए। हमारे लिए यहाँ पे मार्केट अगर कंसोलिडेट करता है और फिर इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे बाय का ट्रेड
भी मिल सकता है। मैं आपको सेम लेवल के ऊपर बाय का और सेल का दोनों का ट्रेड दे रहा हूँ, लेकिन इसका कंडीशन अलग है। कंडीशन बाइंग का कब बनेगा, जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा, तब बाइंग का ट्रेड बनेगा। उस केस में हम लोगों को 17,900 का जो कॉल है वो 17,900 के कॉल को यहाँ पर बाय करना चाहिए। उसका जो स्टॉप लॉस लगेगा, यहाँ पे जो भी कुछ लो रहेगा वो उसका स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करेंगे। पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है यहाँ पे 17,980 का पहला टारगेट हम लोगों के लिए निकल के आ रहा है। इस टारगेट के ऊपर हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच का मोड लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको 2 बार टेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे दोबारा कंसोलिडेट करके भी मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिलहाल के लिए निफ्टी में जो है वो निफ्टी में नीचे की साइड का कोई भी कंफर्म ट्रेड हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो इमीडिएटली हम लोग सेल के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर सेल का अपॉर्चुनिटी ओपन इंटरेस्ट के डेटा में दिखाई देता है तो मैं इस अपने फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे मार्केट बहुत बड़े गैप अप गैप डाउन के साथ खुलेगा, तो इमीडिएटली आप ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए। जो लोगों को मेरा ऑप्शन चेन का फ्री वाला कोर्स करना है उनके डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।